Hello bachon, let's read the question. So the question says two uniform non-conducting balls A and B have identical size having radius r but made up of different density material. Density A is equal to 2 times of density of B. The ball A is positively charged and ball B is negatively charged. The balls are released on the horizontal smooth surface at the separation 10r as shown in the figure. Because of mutual attraction, the balls start moving towards each other. They will collide at a point. Okay, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखें तो की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास का हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी जो है, अगर बॉल ए की डेंसिटी देखें, बॉल ए की डेंसिटी ऑफ ए इट इज गिवन बाय 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी. ठीक है, तो अगर मास निकालोगे तो मास ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ बी. हम लोग लिख सकते हैं ऐसे. तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि अगर हम मान के चलते हैं कि मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी दैट इज एम मान लेते हैं, तो यहाँ से हम दोनों एम ए एंड एम बी इज इक्वल टू, अगर हम m मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला एम ए दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m. ठीक है, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इनिशियल कंडीशन में सेंटर ऑफ मास फाइंड करें, सेंटर ऑफ मास एट इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट x विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दिस विल बी m1 प्लस m2. ठीक है, अब अगर मान के चलिए इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी एट द सेम पोजीशन. सो यहाँ पे हम लोग इसको 0 लिख सकते हैं. दिस विल बी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे ये वाले, तो इस वाले डिस्टेंस को हम मान रहे हैं यहाँ से इसकी सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जो है वो x है. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगर इस वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस विल बी, हम लोग लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2 दिस विल बी इक्वल टू 0. ओके, सो यहाँ पे m1 की वैल्यू जो है, दिस इज नथिंग बट यू कैन राइट 2 टाइम्स m, x1 की वैल्यू हम x लिखेंगे और m2 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट m, और यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये अगर इसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं बीच वाले को, सेंटर ऑफ मास को, तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे हम जो नेगेटिव लेंगे, माइनस ऑफ 8r माइनस x विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे m से m तो ये वो उधर उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 8r प्लस x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 3x इज इक्वल टू 8r. तो x विल बी हाउ मच, x विल बी 8r बाई 3. ठीक, अब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हमने x माना है, लेकिन यहाँ से इसकी रेडियस भी तो r होगी, तो जो कोलिजन होगा, वो पॉइंट ऑफ कोलिजन जो होगा वो कितना डिस्टेंस पे होगा, x प्लस r पे. तो अगर हम यहाँ से x प्लस r निकालें तो x प्लस r दिस विल बी नथिंग बट, x की वैल्यू हमने फाइंड की 8r डिवाइडेड बाई 3 प्लस r, दिस विल बी नथिंग बट 11r डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 11r बाई 3. आई होप यू अंडरस्टूड वेल.